निब्बा निब्बी के खेल से प्रेरित महिला प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी पति को जिंदा जलाया। लंबे समय से चल रहे इलाज के बाद पीड़ित युवक को जीवित बचाया जा सका। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है, जो कि हमारे साथ कैमरे में मौजूद हैं। हम दिखाना चाहें, एक बार अपना हाथ दिखा दीजिए। यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा शरीर झुलस चुका है। आप देख सकते हैं। अपना क्या नाम हुआ? सुनील यादव। उस लड़की से आपकी मुलाकात का? ये हैदरगंज हमारी पढ़ाई चल रही थी बीए की, तो वहाँ पे हमारा सेंटर गया था। जहाँ आपका सेंटर गया हुआ था एग्जाम के समय। जी जी। तो वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है, जिससे आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। जी। इनके घर वालों को भी पता चलता है, लड़की के घर वालों को भी पता चलता है, क्योंकि यह भी यादव समाज से है और महिला भी यादव समाज से है। इस वजह से दोनों के घर परिवार वाले राजी होते हैं और शादी फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है भैया 2-3 बार हम उसका मोबाइल लिए, तो मोबाइल में जैसे क्या है कि कई लड़कों के मैसेज पड़े रहते थे। रिसेंटली में जैसे लड़की तो अपनी तरफ से डिलीट कर देती थी, हम रिसेंटली में से 2-3 बार मैसेज पर्याप्त किए हैं। उसके बाद वैसे भी कॉल वगैरह भी, तो यही सब हम देखे तो हम अपने घर पे बताए थे। तो हमारे घर वाले जो है इस चीज के लिए उनके घर पे फोन किए। शादी फिक्स होने के बाद इन्हें लगने लगा कि अब यह हमारी पत्नी है, कहीं किसी भी प्रकार से वह गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही, या कहीं किसी भी प्रकार से वह कोई गलत संगत तो नहीं पकड़ रही, जिसकी वजह से आप उसका मोबाइल देखते हैं तो आपको संदेह होता है कई ऐसे नंबर आपके द्वारा पाए जाते हैं। जी, हमारी फैमिली जो है उनकी फैमिली से बात करती है, सब कुछ बताती है। उसके बाद वो उधर डांटी वांटी जाती है और मम्मी भी डांटती है, तो बातचीत होती है। काफी वो रोने धोने लगती है, मतलब काफी जो है कहती है कि नहीं आगे से गलती है। मतलब आपके द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा उस लड़की को डांटा जाता है, समझाया जाता है, और वह रो धोकर कहीं ना कहीं खुद को पाक साफ दिखाती है कि वह बिल्कुल सही है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे प्रेम कर रहे होते हैं, और आपके माता पिता को भी उस लड़की से लगाव हो चुका होता है, जिसकी वजह से वह माफ कर देते हैं। आपके कुछ मित्रों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि वह लड़की किसी और के साथ देखी गई है, जिसकी वजह से आप अपने माता पिता को उस लड़की के घर भेजते हैं कि आप देखिए वह लड़की कहाँ है। जब आपके माता पिता उसके घर मौजूद होते हैं तो वह ब्लैक स्कॉर्पियो से किसी और व्यक्ति के साथ घर के सामने उतरती है। नहीं उतरते ही हमारी मम्मी को देखती हैं। अच्छा। और तुरंत दौड़ के जाती है अपने घर में, एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है अंदर से, और हमारे पास कॉल करती है कि तुम अपनी मम्मी को जो है घर पे बुला लो, बाकी हम तुमसे बाद में बात करेंगे, और तुम अपनी मम्मी को घर पे बुला लो, वरना हम सुसाइड करके और तुम्हारे घर वालों को फंसा देंगे, तुमको फंसा देंगे। तुम जितना जल्दी हो सके इन लोग को बुलाओ। मतलब एक प्रकार से ब्लैकमेल किया जाता है। फिर मम्मी देखती है ये सब इनका नाटक। उसके बाद मम्मी जो है हमारी कहती है जब इनका अभी से ये नाटक है तो ये आगे चल के क्या करेंगे। वो जो है रिश्ता मना करके चली जाती हैं। और उनकी जो मतलब गार्जियन है घर की, उनकी बुआ, वो भी कहते हैं जब तुम्हारा लड़की को नहीं करना तो हम भी अपनी लड़की को नहीं करेंगे, मतलब शादी नहीं करवाएंगे। उनकी गलती नहीं मानती हैं। विवाह आपका कैंसिल हो जाता है जी। ये जलाने वाली बात कहाँ से? लखनऊ से आया था, कुड़ेभर। अपने कुड़ेभर मेरा घर पड़ता है। तो ये लड़की लखनऊ में जो है मेरे पास कॉल करके कहती है कि घर तो जा रहे हो लेकिन थोड़ा सोच समझ के जाना, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो वहीं हमको धमकी मिलती है। उसके बाद जो है हम आते हैं अपने घर, रात में यही 9:30 बजे हम अपने घर से सीधी गणेशपुर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास कॉल आता है, हम उतर के फ़ोन पे बात करने लगते हैं। जैसे ही हम उतर के फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारे ऊपर जो है पीछे से कहीं फायर अटैक होता है। जी, हमारे पेट पे। हमारे पेट पे ही जब अटैक होता है पूरी आग लग जाती है, सारे कपड़े हमारे जलने लगते हैं। हमारे साथ जो मित्रगण थे हमारे 3-4 लोग मेरे साथ थे, वो लोग अपने कपड़े उतार के हम जो है हमारी आग बुझाते हैं, लेकिन तब तक जो है हमारा पूरा आधा शरीर जो है झुलस गया होता है आग में, और हमारी हालत बहुत गंभीर रहती है। वो लोग मुझको ब्लॉक लेके जाते हैं, कुड़ेभर ब्लॉक। वहाँ से हमको रेफर कर दिया जाता है सुल्तानपुर में हमको 3 दिन रखा गया है। उसके बाद 3 दिन बाद हमको यहाँ से लखनऊ भेज दिया गया, प्लास्टिक सर्जरी वहाँ पे भेज दिया गया। और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चला समथिंग 1 से 1.5 महीने। मेरे पास फाइल पड़ी है वहाँ की पूरी, और ट्रीटमेंट अभी भी मेरी दवाई वहाँ चल रही है। ट्रीटमेंट चला तो ये लड़की एक दिन रात में आती है मेरे पास, कि मतलब रात में 3-4 लड़कों को लेके आती है, और 2-3 लड़कियाँ ये लोग खुद रहती हैं। लोग रात में 1 बजे आती हैं हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल सो रहा होता है, सब जानते ही हैं इतना रात में कौन जागता है। तो
सब नींद में रहते हैं तो ये लड़की क्या करती है, मेरे पास कोई था नहीं, जो मेरे पास थे वो बस शायद बाहर कुछ पानी वानी पीने, अपना चाय नाश्ता कुछ भी करने गए होंगे। तो ये लड़की मेरे पास आती है, एक पूरा कैबिन होता है तो उस कैबिन में मैं अकेला था। तो ये लड़की आई, जो मेरे यहाँ पे जख्म है, ये मेरे जख्म पे जो है आके बैठ गई पूरा। मेरे जख्म पे जब आके, मतलब आपको टॉर्चर करने लगी? जी जी, जब ये मेरे जख्म पे आके बैठ गई तो मतलब काफी मेरी हालत गंभीर थी, हाथ में भी ड्रेसिंग हुई थी, पैर में भी। तो मैं चिल्लाया बहुत तेज, जितना मैं चिल्ला सका। तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो लोग तुरंत आए और मुझे इतना डर था कि मैं कुछ बता नहीं पा रहा था, मैं मेरा गला सूख गया था पूरा। तो वो लोग क्या करते हैं, मुझे मतलब दर्द का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, 2-3 इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि मुझे जो है धीरे धीरे नींद आने लगती है। मैं सो जाता हूँ, इस लड़की को बाहर कर दिया जाता है। सुबह जो है मैं 112 नंबर पे कॉल करके सहायता मांगता हूँ। मेरे पास 2 सिपाही आते हैं, मैं उन लोग को पूरा मामला बताता हूँ, उस लड़की का नंबर भी देता हूँ, वो लोग लड़की से बात भी करते हैं, लड़की उन लोग से भी लड़ने लगती है। तो आपके द्वारा उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई या नहीं? नहीं भैया, FIR दर्ज, क्योंकि कोई मेरे साथ था नहीं, मेरी फैमिली जो है मुझे बेदखल कर दी थी इन्हीं सब लफड़ों को लेके। बेदखल मुझे घटना से पहले ही किया, सितंबर में मुझे बेदखल कर दिया था मेरे घर वाले। पेपर में निकला था, हरियाणा में मेरे दोस्त रहते हैं, वो लोग मेरे पास पेपर की फोटो भेज देते हैं, मुझे वहां से पता चला। चंद मिनटों के अट्रैक्शन को लोग अक्सर प्रेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसे लोगों को यह भी पता नहीं होता कि प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए। और अक्सर महिला या पुरुष का कोई विवाद होता है तो उसमें महिला को ही पीड़ित दिखाया जाता है। महिलाएं अक्सर आज़ादी की बात करती हैं, क्या उन्हें इस प्रकार से आज़ाद कर दिया जाना चाहिए कि वह एक पुरुष को जिंदा जला दे? हमारा उद्देश्य महिलाओं की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि सिर्फ जागरूक करना है कि घटनाएं आती हैं कि महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। इस प्रकार की घटनाओं में अक्सर बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है? इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उस आरोप में कितनी सत्यता है, इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अब पूरा का पूरा शरीर झुलस चुका है। अब यह पूरा शरीर हम इसलिए नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया का भी एक नियम होता है जिसके दायरे में रहकर हमें कार्य करना होता है, किसी प्रकार से वायलेशन ना है, जिसकी वजह से हम पूरा शरीर नहीं दिखा रहे हैं। सबूत है कि उसी महिला ने आपको जलाया। 3 दिन पहले मेरे पास कॉल हिस्ट्री है उसकी। जी, मेरे पास जब कॉल आया था मेरे पास उसकी कॉल हिस्ट्री है। ये कि मैं भैया मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं क्योंकि मेरे फोन में जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तुरंत सेकंड पार्टी के फोन में अलर्ट चला जाता है। महिला के अलावा किसी और से आपकी दुश्मनी? मेरी और किसी से दुश्मनी नहीं है। आपकी किसी और से दुश्मनी भी नहीं है, इसी वजह से आप आरोप लगा रहे हैं कि यह जो भी कृत्य किया गया है या उसी महिला के द्वारा करवाया गया है। जी भैया, जहाँ तक है इनका एक मैटर चल रहा था, सनोज यादव नाम का लड़का था, वो लड़का इनसे मतलब ले जाके ये देवकाली मंदिर है अयोध्या में, वहाँ शादी वादी भी किया था। जी, अच्छा। और इसकी कंप्लेन जो है रामपुर पुलिस चौकी में घटना आपको पहले नहीं पता थी? ये घटना बाद में पता चली, शादी फिक्स होने के बाद। गांव देहात में एक कहावत कही जाती है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। उस समय प्रेम परवान चढ़ रहा था। अगर इन्हें किसी के द्वारा सुझाया भी गया होगा कि भाई वह लड़की गलत है, तब भी आपको लगा होगा कि नहीं, हम इससे प्रेम करते हैं, यही सही है। जी, बाद में जब आपके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तब आपको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आपने इस गलत लड़की से प्रेम किया, जिसका आपको यह सिला या अंजाम मिला। जी भैया, आपकी जान चली जाती तो क्या होता? बस भैया क्या ही बताएं, कोई नहीं है, आगे पीछे घर वाले बेदखल ही कर दिए थे। अगर वही मेरे दोस्त मुझे भर्ती ना कराए होते तो शायद अगर मैं अकेला होता तो मैं वहीं पूरा जल के मर ही जाता। आज़ादी के नाम पर सबसे पहले ये प्रेमी प्रेमिका के प्रसंग में माँ पिता से आज़ाद होना चाहते हैं बच्चे, उसके बाद जब उनका अट्रैक्शन किसी और से होता है तो पति या पत्नी से दोनों आज़ाद होना चाहती हैं। यह खेल कब तक चलेगा, यह विचार करने वाली बात है। मैंने तहरीर दिया था अपने एसपी ऑफिस, अयोध्या एसपी ऑफिस प्लस बीका मतलब हैदरगंज थाना, तारुन थाना, कुड़ेभर थाना, इन सब थानों में बकायदा एप्लीकेशन भिजवाई थी मैंने। IGRS पोस्ट ऑफिस से की थी मैंने, स्पीड पोस्ट द्वारा मैंने करवाई थी, ऑनलाइन करवाया था, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी करवाया हुआ था। उस महिला ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाया है? उस महिला ने मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़ना का आरोप लगाया है। वो कहती है कि मैंने 1.5 लाख रुपया इनको शादी में दिया है। जब शादी हुई ही नहीं तो दहेज उत्पीड़न का केस कैसे हो जाएगा, कैसे आरोप वाला? भैया ये तो आप एक बात ये सोचिए कि मेरा थाना लगता है कुड़ेभर, लड़की का थाना लगता है तारुन, और मुकदमा लिखा जाता है हमारा हैदरगंज थाने में। अच्छा। और अभी दहेज उत्पीड़न का जब शादी हुई ही नहीं है, अगर एक सादे पेपर पे मुझसे कोई जबरदस्ती लिखवा ले रहा है और एक फूल माला एक्सचेंज करवा दे रहा है, क्या ऐसी शादी हो जाती है? ऐसी शादी नहीं मानी जाती है। तो शादी होती है कोर्ट मैरिज में। हमारे खिलाफ तहरीर डाली गई थी, हमको थाने में सुलह के नाम पे बुलाया गया था। जब
चाहते हैं तो हमारे ऊपर दबाव बनता है, या तो तुम शादी करो या तुम्हारे ऊपर 376 का मुकदमा लगाएंगे, या तुम्हारी फैमिली के ऊपर भ्रूण हत्या का मुकदमा लिखेंगे, और तुम लोग 10 साल के लिए सड़ जाओगे जेल में, तुम्हारी जमानत नहीं कोई लेने वाला होगा। बहुत डराया धमकाया जाता है। उसके बाद जबरदस्ती जो है हमसे सादे पेपर पे साइन करवाया जाता है, फिर बाद में मैटर लिखा जाता है वहाँ पे उस पे, और पीछे वहीं भागवाली मंदिर है थाने में ही, वहाँ पे ले जाके हम लोग को चारों तरफ से पुलिस वाले थे, बीच में उस लड़की को खड़ा करके हमको खड़ा करके फोटो खिंचाया गया फूल माला डाल के, और वहाँ से उस लड़की को जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर भेज दिया गया। ये भी कहा गया कि ले जाके इज्जत से जो है प्रोग्राम करो, वरना हमारे टीम वहाँ पे जाएगी और इसकी फिर से तुम्हारे घर पे वालों के ऊपर मुकदमा बन सकता है। तो हमने डर की वजह से हमने जो है अपने घर पे प्रीत भोज भी किया तथा उसके बाद लड़की जो है 4-5 दिन हमारे यहाँ रही, उसके बाद वो चली गई अपने यहाँ। आपका थाना क्या लगता है? कूड़ेभार। कूड़ेभार जी। उस महिला का थाना क्या लगता है? तारुण। तारुण जी। परंतु यह मामला जो दर्ज कराया जाता है उस महिला के द्वारा, ना ही उसके थाने में दर्ज है, ना ही आपके थाने में दर्ज है, यह होता है कहीं दूसरे थाने में। जी, ये थाना हैदरगंज में है आपके पास? जी, मेरे पास FIR नंबर है। यह मामला किसी दूसरे थाने में दर्ज होता है, क्यों? अब भैया क्योंकि वहाँ पे जो है मेरी बुआ का घर पड़ता है, वो मेरी बुआ का थाना है। अच्छा जी, मेरी बुआ के और मेरी बुआ के लड़के के खिलाफ कंप्लेन लिखाई गई है, क्योंकि मेरी बुआ का लड़का जो है पढ़ाई करता है, इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा है। अच्छा वो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की साजिश है, और उनके जरिए जो है हमको डराया जाता है कि हम विवेक की पढ़ाई खराब करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन्हीं सब कारणों से वहाँ पे FIR लिखाई गई। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है उसकी अवधि भारत पुष्टि नहीं करता, परंतु एक पीड़ित व्यक्ति जो है आरोप लगा रहा है कि वह पीड़ित है, उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई, तो इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है वह आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज बनने का हम प्रयास करेंगे। यह शासन प्रशासन का काम है कि इसकी ईमानदारी से जांच करे, जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। अक्सर महिलाओं और पुरुषों के विवाद में दहेज उत्पीड़न का केस घुसेड़ दिया जाता है, महिला उत्पीड़न का केस घुसेड़ दिया जाता है। महिलाओं के लिए तरह तरह के संगठन बना दिए जाते हैं जो कि महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं, परंतु पुरुषों के लिए ना ही किसी भी प्रकार का कोई संगठन बनता है, ना ही पुरुषों की कोई आवाज बनता है। इसी सबसे आके परेशान होकर बेदखल कर दिया गया मुझे। मतलब जब प्रेम परवान चढ़ता है तो घरवाले अमरीशपुरी लगने लगते हैं। बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है? आपकी जान जाते जाते बची। जी भैया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील यादव। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम जितेंद्र यादव। जिला क्या लगता है? सुल्तानपुर जिला लगता है भैया। सुल्तानपुर जिला। गांव कूड़ेभार मुसार नचना। इस समय यहाँ हमें एक मार्केट में मिले हुए हैं। यह रहते कहाँ हैं मुझे नहीं पता, यह कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। इनके द्वारा विनती की गई है कि यह पीड़ित हैं, दर्द दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, शासन प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच करे और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रेम प्रसंग में आज भी कुछ लैला मजनू बने हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? भैया हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि आप जो है ये प्रेम प्रसंग से बहुत दूर रहें, और बाकी इसका अंजाम जो है आप ये खुद देख सकते हैं। ये प्रेम प्रसंग का अंजाम है कि आज मेरे साथ ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरी फैमिली है, ना मेरे आगे पीछे कोई है। ये पूरा पैर जला हुआ है, मेरा हाथ जला हुआ है, ये मेरी आज स्थिति है, ये सब मेरे प्रेम प्रसंग का ही नतीजा है। मतलब कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज हुई होती तो घर वाले हर कदम पे सुख दुख में साथ देते, परंतु जी ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में घर परिवार वालों ने आपको बेदखल कर दिया। जी भैया। आप सब इस भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस भाई को इंसाफ मिल सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय।